हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर के बारे में जाना कि सिंक्रोनस मोटर की क्या वर्किंग होती है, क्या होती है, कहाँ कहाँ वो यूज होती है और कैसे उसकी वर्किंग होती है, या वो क्यों सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उसे फिर सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाया जाता है या उसे स्टार्टिंग करने का तरीका क्या है। तो उसके लिए एक डैम्पर बाइंडिंग लगाते हैं या फिर प्राइम मूवर की हेल्प से उसे चलाते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसके वी कर्व की। वी कर्व भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व की अगर मैं बात करूं तो इट इज ए ग्राफ बिटवीन फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट। ये बेसिकली क्या होता है कि जो वी कर्व है, ये कर्व का मतलब ग्राफ ही होता है। ठीक है, तो ये दो चीजों के बीच ग्राफ किसके बीच में बनेगा, दो चीजों के बीच में बनेगा। तो ये किन दो चीजों के बीच में बना होता है, फील्ड करंट के बीच में और आर्मेचर करंट के बीच में, यानी IF एंड IA, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनता है जिसे हम कहते हैं वी कर्व। ठीक है, अब ये IF एंड IA है क्या। अगर मैं आपको फिर से इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपने देखा होगा बेटा, सिंक्रोनस मोटर में एक तो हो गई हमारे पास स्टेटर वाली वाइंडिंग, ये जो यहाँ पे होती है। ठीक है, पूरे इसके स्टेटर वाले पार्ट पे होती है RYB, और एक हो गई मेरे पास ये वाली वाइंडिंग जो रोटर पे रहती है। प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे भी सप्लाई देते हैं, इसे मैंने IF कह दिया, और हम यहाँ पे भी सप्लाई दे रहे हैं, इसे हमने IA कह दिया। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली इन दोनों के बीच में है, IF के बीच में और IA के बीच में। कि बेसिकली इस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि अगर हम इसे IA को बढ़ाएंगे तो IF पे क्या फर्क पड़ेगा, या IF को हम बढ़ा रहे हैं तो IA पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो चीज़ हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या देखते हैं कि हाँ, अगर हम फील्ड करंट को घटाएं या बढ़ाएं तो जो ये इसमें आर्मेचर करंट जा रहा है, ठीक है, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ग्राफ, कैसे बनता है ये। इसमें एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम फील्ड करंट, और जो हमारी वाई एक्सिस है उस पे लेते हैं हम आर्मेचर करंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगी फील्ड करंट और वाई एक्सिस पे होगी मेरी आर्मेचर करंट। ठीक, तो इन्वर्टेड वी का मतलब है कि वी की तरह ये कर्व मेरा बनता है। जो ये वी कर्व है, सॉरी वी कर्व जो होता है मेरा वी की शेप में बनता है, यानी ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। इन्वर्टेड वी कर्व भी है, आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम वी कर्व डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वी की शेप में ग्राफ आता है। इसका क्या मतलब है, अभी देखना आप धीरे धीरे कैसे कैसे ये ड्रॉ होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करो, तो आप देख रहे होगे सबसे शुरू में IA की वैल्यू, यानी जो आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कब, जब मेरा फील्ड करंट बहुत कम है। यानी अगर मैं ये फील्ड करंट कम देता हूं तो आर्मेचर करंट जो खींचता है वो ज्यादा खींचता है। ठीक है, बट जैसे जैसे मैं फील्ड करंट को बढ़ाता चला जाता हूं वैसे वैसे आर्मेचर करंट क्या होता चला जाता है, मेरा कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसे, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं अंडर एक्साइटेशन। इस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में क्या होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, फील्ड करंट भी बढ़ा रहा हूं, तो यहां पर आप देखोगे आर्मेचर करंट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवर एक्साइटेशन। इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इधर अगर मैं फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो आर्मेचर करंट भी मेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस कर्व से हमें ये नॉलेज मिल रही है या ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब ये यूनिटी पावर फैक्टर आता है बेटा, यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर लाइन, कि अगर हम पावर फैक्टर 1 तक क्या करें, फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाएं तो हमारा आर्मेचर करंट कम होगा। बट अगर हम क्या करें, अगर हम फील्ड करंट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं फर्दर, तो हमारा क्या होगा, आर्मेचर करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो ओवर एक्साइटेशन केस आ गया।
ठीक, तो ये वी कर्व के बारे में था। अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व, यहाँ पे चाहो तो ये चीज नोट कर सकते हो कि आई एफ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो मेरा आई ए क्या होगा, कम होगा। कहाँ, कब, किस केस में, अंडर एक्साइटेशन में। ठीक है, और आई एफ बढ़ाने पे क्या हो रहा है, मेरा आई ए भी बढ़ रहा है, ये मेरा ओवर एक्साइटेशन के केस में। ठीक, अब मैं बात करूंगा इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व यानी वी कर्व जो कि उल्टा हो, इन्वर्ट हो। ठीक है, इन्वर्टेड वी कर्व का मतलब उल्टा, वी का उल्टा कर्व। ठीक है, तो इन्वर्टेड वी कर्व जो होता है बेटा, वो आपका पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच का ग्राफ होता है। पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट, आई एफ एंड कोस फाई, इन दोनों के बीच का ग्राफ होता है। पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट के बीच का ये मेरा ग्राफ होता है। ठीक है, अब इन्वर्टेड वी कर्व यानी वी कर्व का अपोजिट आएगा। तो वी कर्व ऐसे था, तो इन्वर्टेड वी कर्व कैसे होगा, इस तरीके का होगा। ठीक, कोस फाई यहां पर आ गया, आई एफ, ये यूनिटी वाला आ गया। ठीक, तो इस कर्व से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे जैसे हम पावर फैक्टर, ये आई एफ की वैल्यू को बढ़ाते हैं फील्ड करंट की, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, कोस फाई पावर फैक्टर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। बट जब हम बात करते हैं सैचुरेशन पॉइंट की यूनिटी पावर फैक्टर, उसके बाद क्या होगा कि हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे भी, यानी ओवर एक्साइटेशन केस में जब आ जाते हैं, जब हम फील्ड करंट अगर हम बढ़ाएंगे भी तो भी क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड वी कर्व होता है जो कि पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच का ग्राफ है। ठीक है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब हम शुरू में फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर बढ़ता है, बट 1 के बाद, यानी पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसके बाद अगर हम फील्ड करंट को फर्दर बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व के बारे में था।